हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2023 क्वेश्चन पेपर के टॉपिक है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेज। उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 26 to 50 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां पर 1 to 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी जो वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या सेल्फ मेड क्वेश्चन है, उनको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो 1 to 26 हमने सॉल्व कर लिया था। 27 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुम्बर इज कॉज्ड बाय। जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुम्बर है वो किसके द्वारा कॉज करता है? खीरे में जो डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, स्यूडोस्पोरोस्पोरा क्यूबिसेंस, कोल्टोट्राइकम कैप्सिसी, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुम्बर किसके द्वारा होता है? स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, एक मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पैड नहीं लगाया था इसमें थोड़ा सा, तो पेन काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है? स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। देन क्वेश्चन नंबर 28, ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सभी ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28 है एंथ्रैक्नोज, यहाँ एंथ्रैक्नोज लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय। जो एंथ्रैक्नोज डिसीज होती है, NOSE, एंथ्रैक्नोज ऑफ ग्रेप इज कॉज्ड बाय। ग्रेप्स की जो एंथ्रैक्नोज डिसीज किसके द्वारा होती है? कोल्टोट्राइकम कैप्सिसी के द्वारा, या एल्सियोनी एम्पेलिना के द्वारा, प्लाज्मोपेरा के द्वारा, या इरास्फी स्पीसीज के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होती है? एल्सियोनी एम्पेलिना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। ठीक है, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। एप्पल से रिलेटेड भी डिसीज़ मैंने इससे पहले भी बता दिया है कौन कौन सी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कॉज करता है? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट कौन कॉज करता है? इरास्फी ग्रैमिनिस। ठीक है, इरास्फी ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, या आप कह सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो फंगस है अभी जो जिसका मेनली नाम पूछा जाता है, वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? ब्लूमेरिया ट्रेटिसाई। ठीक है, ब्लूमेरिया ट्रेटिसाई, ये आपका भी इंपॉर्टेंट फंगस है जो कि कॉज करता है। पहले नाम था इरास्फी ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, बट एट प्रेजेंट ब्लूमेरिया ट्रेटिसाई। ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये मेनली हमारा जो स्मोक निकलता है ब्रिक नील से। ठीक है, ब्रिक नील से मतलब भट्ठा जो होता है जहाँ से ईंटें बनते हैं, भट्ठे से, वहाँ से जो स्मोक निकलता है, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, बहुत सारी जो गैसेज होती हैं, उनकी वजह से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, जिसे प्रेजेंट में ओडियम मैग्नीफेरी। ठीक है, इसके द्वारा होता है। या दूसरा भी अगर फंगस है जिसके द्वारा होता है, पहले नाम था स्यूडोडियम। ठीक है, नाम इतने कठिन होते हैं कि याद नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये फंगस है जो कॉज करता है दोनों, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, ओडियम मैग्नीफेरी या स्यूडोडियम एनाकार्डी, दोनों कॉज करते हैं इसको। और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो ब्रिकनील के द्वारा होता है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इरास्फी ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, और आइदर यू कैन से ब्लूमेरिया ट्रिटिसाई, जो कि प्रेजेंट में अभी आपको ज़्यादातर यही नाम देखने को मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, विल्ट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा सैक्राई, लेप्टोफेरिया सैक्राई, या सिफेलोस्पोरियम सैक्राई, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो विल्ट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है? सिफेलोस्पोरियम सैक्राई, या आपको बोले फुजेरियम सैक्राई।
ठीक है, दोनों आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ डाइथेम M45 अप्लाइड टू कंट्रोल द प्लांट डिसीज। डाइथेम M45 कितने कंसंट्रेशन में प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए ये क्या है कि क्रॉप टू क्रॉप आपका वेरी करता है, डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट कंसंट्रेशन लगता है, बट जो मोस्ट अप्रॉक्स कंसंट्रेशन है जिसके अर्ध गिर्द पूरा कंसंट्रेशन घूमता है वो आपके 2-3 कंसंट्रेशन चलते हैं, जैसे 0.2%, ठीक है, 0.3%, 0.5%। यही आपका 5 तो फिर भी ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन है तो आपको लगाना पड़ेगा 0.3, 0.2, 0, यही आपका कंसंट्रेशन चलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अप्रॉक्स नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5%। देन क्वेश्चन नंबर 32, टेलियोस्पोर ऑफ यूरोमाइसिस फैबा आर यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, पेंटासेलुलर या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, जो हमारे टेलियोस्पोर होते हैं यूरोमाइसिस फैबा के, वो कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, जिसे हम लोग रेस्टिंग स्पोर के भी नाम से भी जानते हैं, रेस्टिंग स्पोर, टेलियोस्पोर को रेस्टिंग स्पोर। ठीक है, टेलियोस्पोर क्या है, रेस्टिंग स्पोर। देन क्वेश्चन नंबर 33, फंजीसाइड स्पेसिफिक फॉर ओमाइसिटीज फंजाई आर। कौन से फंजीसाइड है जो कि स्पेसिफिकली ओमाइसिटीज के लिए यूज़ करते हैं, कार्बेंडाजिम, बेटावैक्स, मेटालेक्सिल या नॉन ऑफ दी अबव। तो मेटालेक्सिल का हम मेनली यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, मेटालेक्सिल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट है हमारी डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के नाम से, वो आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर जाके। मेरे प्लेलिस्ट पहले आप जाइएगा चैनल पर, देन आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, फुजेरियम ऑक्सोस्पोरम एफ स्पीसीज लेंटिस प्रोड्यूस, किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया एंड क्लैमिडोस्पोर, क्लैमिडोस्पोर, कोनिडिया एंड यूनिडियोस्पोर या कोनिडिया एंड टेलियोस्पोर। ठीक है, तो क्या चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया एज वेल एज क्लैमिडोस्पोर। ठीक है, ऑप्शन ए कोनिडिया एज वेल एज क्लैमिडोस्पोर। जो कोनिडिया प्रोड्यूस करता है ये हमारा माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है और माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है, मतलब छोटी बड़ी माइक्रो दोनों प्रोड्यूस करता है, और क्लैमिडोस्पोर और दोनों साथ में। देन क्वेश्चन नंबर 35, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो पाउडरी मिल्ड्यू है किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या नेमाटोड। सो इट इज कॉज्ड बाय फंगस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कवक। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 36, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड किसकी वजह से होता है, इंसेक्ट्स, सॉइल, एयर या सॉइल एंड सीड। ठीक है, तो जो ये डिसीज़ है, इन्फेक्शन है, इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है जहाँ से इन्फेक्शन आपको होना है, होस्ट कह लीजिए, होस्ट नहीं कहेंगे, आपका से कोनिडिया से हो रहा है, तो वो सॉइल में लाई करता है, देन उसके बाद फेवरेबल कंडीशन मिलता है, देन वो कॉज करता है, ठीक है, डिसीज को। तो ये सॉइल, ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज सॉइल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, नेमाटोड पेनिट्रेट्स इन द प्लांट टिश्यू विद द एड ऑफ। नेमाटोड कैसे प्लांट टिश्यू में पेनिट्रेट करता है, सर्विसिडल के द्वारा, स्टाइलेट के द्वारा, सल्विया के द्वारा या लैबियल पैपिला के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टाइलेट का यूज करता है और पेनिट्रेट करता है प्लांट टिश्यूज में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, सिट्रस कैंकर डिसीज इन्फेक्ट लीव्स, ट्विंग्स, थॉर्न्स, फ्रूट्स, फ्रूट स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्लावर। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर सभी पार्ट को इन्फेक्ट करता है जो कि अबव द ग्राउंड, तो लीव्स को भी इन्फेक्ट करता है, ट्विंग्स को, थॉर्न्स को, फ्रूट्स को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, और एक चीज़ और, ये किसके द्वारा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 39, द प्लांट माइकोप्लाज्मल डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय। जो माइकोप्लाज्मल डिसीज होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, एफिड के द्वारा, हॉपर, माइट या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव मत लगा के आइएगा, ये होते हैं लीफ हॉपर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है,
द नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्रिना कॉजेज द डिसीज। जो टेफ्रिना है किस चीज़ को डिसीज को कॉज करता है? चिलीज इन लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल, पोटैटो लीफ कर्ल या पीच लीफ कर्ल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किस चीज़ को, जो प्रोनुस स्पीसीज होती हैं, प्रोनुस स्पीसीज। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेट पे आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि पीच लीफ कर्ल को कॉज करता है, सीधा यहाँ पे लिख दिया कि प्रोनुस स्पीसीज, प्रोनुस पर्सिका जैसे हो गया। ठीक है, तो इन स्पीसीज में कॉज करता है, तो पीच भी उसी स्पीसीज का है, प्रोनुस स्पीसीज का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, लीफ कर्ल ऑफ चिलीज इज डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो लीफ कर्ल ऑफ चिली डिसीज है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो कर्ल है, कर्लिंग किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा वायरस। ठीक है, इसको कौन कॉज करता है? तो चिली लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा CHILCV। ठीक है, ये चिली लीफ कर्ल वायरस। देन क्वेश्चन नंबर 42, टिलेशिया कॉजेज द डिसीज। टिलेशिया कौन से डिसीज को कॉज करता है? रस्ट को कॉज करता है, स्मट को, बंट को या मिल्ड्यू को, पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू। तो जो हमारा टिलेशिया होता है कौन से डिसीज को कॉज करता है? बंट ऑफ व्हीट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बंट ऑफ व्हीट। ठीक है, बंट ऑफ व्हीट को कौन कॉज करता है? टिलेशिया। देन क्वेश्चन नंबर 43, इरिस फेमाइन वॉज रिलेटेड टू। जो इरिस फेमाइन है किससे रिलेट करता है? व्हीट रस्ट, एप्पल स्कैब, टोमेटो विल्ट या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इरिस फेमाइन किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ भी पूछ लिया जाए। किससे रिलेटेड है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इरिस फेमाइन 1845। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से होगा। किसकी वजह से होता है? तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, लीफ रोल ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। जो लीफ रोल है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से या माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ये भी होता है वायरल, रोलिंग है वायरल के द्वारा होता है। किसकी वजह से? पोटैटो लीफ रोल वायरस, PLRV। सीधा सीधा कह देगा PLRV इज कॉज्ड बाय। अब पता होना चाहिए कि PLRV मतलब पोटैटो लीफ रोल वायरस। देन क्वेश्चन नंबर 45, येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो येलो रस्ट है वो किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया रेकॉन्डिटा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया ग्रामिनिस या मेलानोस्पोरा लिनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पक्सिनिया येलो रस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्ट्राइप रस्ट। तो पहला येलो रस्ट को सुन लीजिए, स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है? तो स्ट्राइप्स का मतलब स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से होगा। कौन सा? येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। स्ट्राइप से नाम याद रखिए, स्ट्राइफॉर्मिस, येलो को ही स्ट्राइप रस्ट के नाम से बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। ठीक है, क्या होता है? ब्राउन या इसी को लीफ रस्ट भी बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो येलो रस्ट है या स्ट्राइप ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट आपका जो है ये सबसे पहले कंट्री में आकर होता है। ठीक है, ये सबसे पहले मतलब और रस्ट तो बाद में आते हैं, बट ये सबसे पहले आपको दिखाई कौन सा पड़ता है? ब्राउन रस्ट या आप कह सकते हैं लीफ रस्ट। ये आपको सबसे पहले दिखाई मिलेगा। किसकी वजह से होता है? तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। ये क्या हो जाएगा? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा की वजह से ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट अर्ली इन अपीयरेंस। सबसे पहले आपको कौन सा रस्ट दिखाई पड़ता है? ब्राउन या लीफ। उसके बाद एक और रस्ट होता है जिसे हम लोग ब्लैक रस्ट बोलते हैं या स्टेम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया ग्रामिनिस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तीनों रस्ट के बारे में जान लिया। येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट कॉज बाय पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। देन पक्सिनिया रिकॉन्डिटा कौन सा रस्ट कॉज करता है? ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। एंड देन ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सिनिया ग्रामिनिस। देन क्वेश्चन नंबर 46, पोका बोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो पोका बोइंग डिसीज है कौन कॉज करता है? राइजोप्टूनिया स्पीसीज, अल्टरनेरिया, फाइटोथोरा या फुजेरियम स्पीसीज। सो ऑप्शन नंबर डी फुजेरियम स्पीसीज कॉज करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 47, टुंडू डिसीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो टुंडू डिसीज है वीट की किसके द्वारा होती है? एंगुइनिया, क्लेवीबैक्टर, ए बोथ ए एंड बी, या हेट्रोडेरा। तो ये एक एसोसिएटेड डिसीज है। टुंडू डिसीज को हम लोग सेहू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सेहू डिसीज के नाम से जानते हैं। ये एक एसोसिएटेड डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एज वेल एज नेमाटोड, ठीक है। एंगुइना ट्रिटिसाई ये आपका नेमाटोड हो गया, ठीक है, और क्लेवीबैक्टर ये आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया। दोनों ये डिसीज को क्या करते हैं? कॉज करते हैं। एंगुइना ट्रिटिसाई एंड क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई बोथ कॉजेज टिंडू डिसीज या सेहू डिसीज इन वीट। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 48, इन प्लेन्स ऑफ इंडिया विच रस्ट अपीयर्स फर्स्ट। प्लेन्स ऑफ इंडिया में कौन सा रस्ट सबसे पहले अपीयर होता है? देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी आपको ऊपर समझाया था, तो यहाँ पर आ गया कौन सा डिसीज है वो मतलब जो कि सबसे पहले आकर होता है? ब्लैक रस्ट, ऑरेंज रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और ऑरेंज रस्ट। देखिए वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि कौन सा सबसे पहले आकर होता है, तो ब्राउन था या लीफ रस्ट था। तो यहाँ पर आपको देखिए ब्लैक तो नहीं होगा, ऑप्शन ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब आपके पास बचा ऑरेंज रस्ट एंड येलो रस्ट। तो येलो रस्ट जो होगा वो किसकी वजह से होता है? स्टाइफॉर्मिस की वजह से, तो वो भी आपका नहीं रहेगा। नियर टू हमने मतलब एग्जैक्ट आपको ऑप्शन वहाँ नहीं मिल रहा है कि हमने बताया था क्या कि ब्राउन रस्ट रहेगा या लीफ रस्ट रहेगा, तो ब्राउन भी नहीं है बट सम वॉट सिमिलर टू ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक ऑप्शन आपको लगा के आना रहेगा, तो ऑरेंज रस्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक रस्ट हमारा नहीं होगा, देन येलो रस्ट भी नहीं होगा, बचा कौन? ऑरेंज। देन क्वेश्चन नंबर 49, लूज स्मॉट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई, सॉरी इज अ किसके, अच्छा ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन है कि लूज स्मॉट ऑफ व्हीट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, डिसीज कौन कॉज करता है, ये आपको बताना है कमेंट में। और ये कैसी डिसीज है? तो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यही हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लूज स्मॉट इंटरनली सीड बॉर्न है या एक्सटर्नली सीड बॉर्न, तो ये इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 50, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कॉज्ड बाई इरास्फी पॉलीगोनी, ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस, फैलेक्टीनिया गुटा या स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ठीक है। किसके द्वारा होती है? तो इरास्फी पॉलीगोनी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब 2022 का पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज ये मैं कल अपलोड कर दूंगा या आज अपलोड कर दूंगा, देन कल आपको हम वो वीडियोस भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो थे वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।